अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। शहर मुल्तान की बात करें तो कोरोना के केसेस में आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज अगर मुल्तान की बात करें तो 105 के करीब केसेस सामने आए। कोरोना की रेशो की बात करें तो 60% रेशो मुल्तान में चल रही है और इस हवाले से डॉक्टर्स और जो हेल्थ के हुकाम हैं उनका ये कहना है कि शहरी वैक्सीनेशन कराएं ताकि जो कोविड की लहर है उसको रोका जा सके। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर की सूरत हाल, किस तरह के मनाजिर हैं, किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, रोज़ाना कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अंदाज़ा मुल्तान के मुताबिक, महकमा सेहत के मुताबिक ये कहा गया है कि तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा लोग मुल्तान में वैक्सीनेशन करा चुके हैं, जो कि 50% के करीब बनते हैं, जबकि दीगर शहरों की वैक्सीन के हवाले से कोशिश की जा रही है। आज हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूरत हाल दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो निश्तर हॉस्पिटल में जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर क्या इंतजाम हैं, किस तरह की अरेंजमेंट किए गए हैं, कितने मरीज़ दाखिल हैं, क्या नौयत है उनकी और निश्तर हुकाम क्या सहूलियात दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जबकि एक और अहम बात आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वो है डॉक्टर्स को जिन मसाइल का सामना है। डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज़ कोविड वार्ड में लगाई जा रही हैं, जबकि वो ट्रेनिंग कर रहे थे यूरोलॉजी वार्ड में और उसके अलावा सर्जरी में और दीगर वार्ड्स में। अब उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं कोविड में, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो मुतासर हो रही है। वाइड न्यूज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस पर भी हम डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर्स इसके हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ रहेगा। और वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की कि हम आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में वैक्सीनेशन के हवाले से, उसके साथ साथ डॉक्टर्स को जिन प्रॉब्लम का सामना है उस वक्त निश्तर की जो सूरत हाल है उस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर वैक्सीन के हवाले से क्या सहूलत दी जा रही है, इंतजाम से क्या वो मुतमिन है, नहीं मुतमिन, और कितना टाइम लगता है उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने में, और क्या कोई इनसे डिमांड कोई और तो नहीं की जाती। हमारे से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हमें काफ़ी वक्त हो गया है जी, तो हमें बिठा दिया जाता है बार बार। दूसरी डोज लगवाने के लिए आए हुए हैं फाइज़र की, तो कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है सिस्टम बंद है, ना कोई मालूमात देने के लिए कोई शख्स है यहाँ, ना आवाम जलील है, ना कोई बाहर मोटरसाइकिल की हिफाजत के लिए। और मोटरसाइकिल के लिए एक हमें वहाँ जहन अटका हुआ है, एक यहाँ बैठे हैं, कोई पता नहीं अभी कब लगेगी या नहीं लगेगी। अगर नहीं लगानी तो बता दें नहीं लगानी, लोग चले जाएँ। कब से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ, मिनिमम हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया? नहीं, वो हम जाते हैं उधर, वो गार्ड्स खड़े हैं, वो कहते हैं वहाँ बैठ जाओ। कोई कहता है अभी सिस्टम बंद है, कोई कहता है ही नहीं। सिस्टम बंद है, सिस्टम बंद की वजह से इनका ये कहना है कि उन्हें बिठाया हुआ है और ये रहनुमाई के हवाले से इनको प्रॉब्लम सुना है। भाईजान ज़रा आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ मुल्तान से। कौन सी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? सोनोवैक्स। तो अभी तक जो यहाँ पहुँचे हैं, कब से यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजामात क्या हैं? मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं। दूसरी डोज लगवानी है तो मुझे यही कहा जा रहा है कि सिस्टम बंद है, सिस्टम बंद है। तो लिहाजा अब हम जाने के लिए जा रहे थे, तो भाई ने कहा कि चलो। पहली बार जब आए थे तो उस वक्त भी यही प्रॉब्लम था या आज आपको फील हो रहा है? पहली बार भी यही था। पहली बार ऐसे था? हाँ जी। तो मतलब कि आप इंतजामात से मुतमिन नहीं हो रहा? मुतमईन नहीं है। ये देखें काफ़ी देर हो गई, मेरे अम्मी अबू भी साथ वो बाहर खड़े हैं। मैं फिर पता करने के लिए आया, मैंने कहा मैं पता करूँ। उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो लगवा लें दूसरी डोज जो है। इस वजह से यहाँ पर लोगों को मसाइल का सामने का ये कहना है कि इनका जो 2-2 घंटे से इंतज़ार करें, लेकिन अभी तक इनको वैक्सीन नहीं लगा के। मतलब से कब से यहाँ पे मौजूद है? 1 घंटा हो गया इधर मौजूद। क्या कहते हैं यहाँ पे, वैक्सीन क्यों नहीं लगी? सिस्टम अभी बंद है, जलील हो रहा 3 दिन से, अभी क्या करें। पहले भी 2 दिन आप आए? जी नहीं, पहले भी आए थे। तो उस वक्त इन्होंने क्या कहा? कह रहे हो जाएगी, अभी बैठो इंतज़ार करके बैठ के चले जाते हैं। किसी वैक्सीन लगवानी है आपने? दूसरी डोज लगवानी है, इसकी सैनोवैक की या सैनोवैक की। सैनोवैक की अभी तक इनको डोज नहीं लगाई जाए। सेकंड इनका ये कहना है कि कहा यह जा रहा है कि सिस्टम बंद है, जिसकी वजह से इनको। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आगे जाएंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो इंतज़ामात से जो लोग हैं वो कितने मुतमिन हैं। सिस्टम स्लो है, लोग ये कह रहे हैं कि कई घंटों से वो इंतज़ार करें, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामने। भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत है। आप कहाँ से हैं? मैं शोरकोट से आया हूँ। शोरकोट जंग से आप यहाँ पे आए?
वैक्सीनेशन के लिए? वैक्सीनेशन के लिए सेकंड डोज के लिए आया था मैं, तो तकरीबन इधर 3-4 घंटे हो गए हैं। तो वो पहले कह रहे थे लग जाएगी, पहले कह रहे हैं 6 बंदे लेके आओ पूरे करो। हम किसके? वो कहते हैं 6 बंदे पूरे होंगे तो तब लगेगी। कौन सी वैक्सीन आपको लगनी है? फाइज़र है, फाइज़र। जब वो 6 मुकम्मल हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा सिस्टम ख़राब हो गया है, तो हम तो 3-4 घंटे से वेट ही कर रहे हैं। वैक्सीन आपने बैरून मुल्क सफ़र करना? उन मुल्क में मैंने जाना है, इसलिए। आपसे कोई पैसों की डिमांड तो नहीं किया? पैसों की डिमांड तो नहीं की, वैसे यही है, हमें 3-4 घंटे से वेट ही करवा रहे हैं। इंतजार कराया जा रहा है, तो अभी तक आपकी बात नहीं सुनी गई? बात नहीं सुनी गई है, तो वो बस पहले कह रहे हैं पहले 6 बंदे पूरे करो, फायदा लगवानी है। तो वो फिर 6 बंदे पूरे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें, आप वेट करें या आप चले जाएं वापस। वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त क्या मनाजर थे यहाँ पे? उस वक्त तो बहुत रश था इधर उधर लाइन में। हमें सुबह तकरीबन रात को 2 बजे आके इधर लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद हमारा नंबर आया तो फिर जाके लगी थी। अभी कुछ हालात बेहतर हैं? अभी हालात बेहतर हैं। सिस्टम अगर सही हो जाए तो आप कहते हैं वैसे हालात ठीक है? हाँ वैसे ठीक है, अगर सिस्टम ठीक हो जाता तब लग जाती। कुछ लोग यहाँ पे लगाई भी तो जा रही है? वो फर्स्ट डोज लगा रहे हैं, सेकंड डोज नहीं लगा रहे हैं। फर्स्ट डोज लगाई जा रही है, सेकंड डोज नहीं लगाई जा रही, और ये लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। नौजवान मुझे भाईजान क्या हाल है, ज़रा करेंगे? जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मुल्तान का ही। मुल्तान से, ज़रा खड़े हो जाए। तो इस वक्त कौन सी वैक्सीन लगवानी है आपने? मॉडर्ना। अच्छा, तो आप पहली फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? सेकंड डोज है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो किस तरह के, कब से क्या परेशानी है इस वक्त, या कोई भी परेशानी नहीं है हमें। ठीक है, हाँ जब भी आते हैं तो सुकून से काम हो जाता है हमारा। इंतजाम सही है? इंतजाम सही है। बैठने के लिए जगह अवेलेबल है? ठीक है जी जी बिल्कुल, बल्कि रश भी नहीं होता है इतना, ठीक है। सुकून से काम हो जाता है, 10-15 मिनट या आधा घंटा। तो जो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और नहीं लगाई जा रही वैक्सीन, कुछ लोगों को ये भी इतराज़ है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जब भी मैं हूँ तो आवाम लगवा रही होती है और जा रही होती है। इनका ये कहना है कि इंतजाम से मुतमईन है। एक और भाई भी हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक लग कौन सी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? साइनोवैक। साइनोवैक। तो कब से यहाँ पहुँचे आप? मुझे 10 मिनट हुए हैं अभी। 10 मिनट। इंतजाम से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है। इंतजाम और कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे? नहीं, किसी किस्म की परेशानी। जो लोग कह रहे हैं कि या कई घंटों से यहाँ पे बैठे हैं, परेशानी का सामना है, इंतजाम ठीक नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकते मास वैक्सीनेशन के लिए। इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकते। इनका ये कहना है जो फर्स्ट डोज के लिए पेशेंट आ रहे हैं या मरीज़ आ रहे हैं या जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम बेहतर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लिंक डाउन होने की वजह से जो सेकंड डोज के लोग हैं उनको परेशानी का सामना है। जी, इस वजह से इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ पे इंतजाम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, किस तादाद में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस के भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र है। कब से आपकी ड्यूटी शुरू होती है यहाँ पे? यहाँ पे आप 3 बजे शुरू होती है सर। ठीक है, और कब तक आप ड्यूटी पे रहते हैं? 9 बजे तक रहते हैं। क्या क्या आपकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे? जो हमारी लोग जिम्मेदारी ये होती है कि हमने यहाँ से टोकन बनवाने और टोकन बनवा के आगे देना होता है, उन्होंने एंट्री करनी होती है, हमने बंदों को अपना वैक्सीन लगवानी होती है, ऊपर कुर्सियों पे बिठाकर उनको वैक्सीन लगवानी होती है। तो जो लोग इतराज़ करेंगे कई घंटे तक बैठे हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है, परेशानी है, तो वो क्या वजह है? सर ये बस लोगों की बातें होती हैं, हम तो हर बंदे की बात सुनते हैं। आए बंदों को हम देखते पूछते हैं भाई आपने कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कहाँ जाना है, उस हिसाब से हम बंदों को बिठाते हैं, उनकी वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप कह रहे हैं कि इंतजाम मुकम्मल है यहाँ पर? सर ये नेट का प्रॉब्लम है, कल से नेट का प्रॉब्लम था। रात हम 9 बजे तक यहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, उसके बाद नेट नहीं है, उसके बाद हम चले गए थे, अपनी ड्यूटी ऑफ कर गए थे। आप कह रहे हैं कोई लिंक डाउन है, नेट की स्पीड? लिंक डाउन है उनका, तो अब भी वही मतलब है कि लिंक डाउन है, तो इसलिए लोग आवाम बैठी हुई है, तो बस यही परेशानी है। आप बताइएगा आप कब से बैठे हैं? ये मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद यूसुफ, इनकी वैक्सीन है पाकिस्तानी जो कि चाइना की है, तो उसका मैसेज आया। हम पहले गए हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एकेडमी, वहाँ पे हमारा टाइम ज़ाया हुआ, ज़ोहर के टाइम गए थे। अब उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम लग रही है ना उनकी लगा रहे हैं, जो सेकंड टाइम है ना दूसरी डोज है उनको कह रहे हैं वेट करो, हो सकता है लगे नहीं भी लगे। तो आप कह रहे हैं कि सेकंड डोज वालों के लिए यहाँ पर जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है इस वजह से काफ़ी परेशानी है? जी बिल्कुल, ये हैं ताजर भाई, इनका अपना काम है, ये दुकान छोड़ के यहाँ बैठे हैं? बिल्कुल, ये आज जुमेरात का दिन है, आज बहुत हिसाब किताब करना होता है इन्होंने। कल वैसे लॉकडाउन होगा, 2 दिन वैसे बंद होगा, जुमे को तो फिर अपने काम भी होते हैं इंसान को, इसीलिए। तो बाकी इस वजह से इंतजाम सही है यहाँ पे? नहीं माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, सिस्टम भी सब कुछ यहाँ पे, मैनेजमेंट भी सही है,
सब कुछ सही है, बस ये सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है। सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है इनका ये कहना है, इस वजह से। और भी हम आखिर में एक दो लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, सही है इंतजाम या मज़ीद बेहतर होने चाहिए? बस वेटिंग के हिसाब से बिल्कुल फिट है कि बंदा इधर वेटिंग पे आज बैठ जाए, ठीक है, इंतज़ार करता रहे। निज़ाम सेट नहीं है, ताकि उधर से जो पर्ची बनाते हैं ना, उधर नंबर लगाएं बंदे का कि ठीक है जी अभी ये पहले बंदा आ गया है, इसका नंबर जो है ना बताएं कि ठीक है जी फलां 1 से लेकर 10 तक जो है ना ऊपर चढ़े। टोकन के ज़रिए हो पता हो कि मेरा फलां नंबर है तो मैं इस टाइम आ जाए। आया हूँ 2 बजे, ठीक है, तो अभी बैठे हैं भाई, उन्होंने कहा है कि इधर बैठ जाओ। अभी ये जो बंदे फिर रहे हैं ना ये जैक्टों वाले, इन्होंने कहा इधर बैठ जाओ, हम बैठ गए। अभी जो है ना पर्ची के ऊपर ये नंबर शंबर नहीं लिखते, अभी वो आप देखते रहें कि इधर से कोई बंदा आएगा सीधा ऊपर, जो वेटिंग वाले हैं अभी बैठे रहेंगे, क्योंकि वो निज़ाम ही नहीं है ना कि एक तरतीब हो। तरतीब इस तरह हो कि जी इसका जो है ना निज़ाम, उधर जो पर्ची बना रहे हैं ना उसके ऊपर नंबर लिख दें कि ये पहले आया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक खड़े हो जाएं, उधर पहुंच जाएं वैक्सीन लगवाने के लिए। निज़ाम नहीं है, जिसकी मर्जी दिल चाहता है, जिसकी सिफारिश होती है वो ऊपर चला जाता है। नहीं, सिफारिश का तो मैं नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि बंदे चले जाते हैं, बस कोई उनको रोकता नहीं है। सिफारिश इतना तो मुझे नहीं पता इस हिसाब का ना, बस इतना पता है कि ये जो नंबरिंग वाला निज़ाम है ना ये नहीं है। फर्स्ट डोज लगवानी है, सेकंड? मैंने सेकंड। फाइजर? जी नहीं, साइनोवैक जो दूसरी है। साइनोवैक। जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम का सामना है, और कुछ लोग इंतजाम से मुतमिन नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट डोज जिन्होंने लगवानी है उन्होंने इंतजाम की तारीफ़ की। जो सेकंड डोज वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि स्पीड नहीं है, कहा यह जा रहा है कि लिंक डाउन है, इसके बायस उनको वेट करने का कहा जा रहा है, वो कई घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस हवाले से जो फोकल पर्सन है उनसे भी बात करेंगे, निश्तर हुकाम से भी जानेंगे कि इस वक्त निश्तर में कोविड की सूरत हाल क्या है, मरीज़ कितने हैं, उसके साथ साथ रोज़ाना कितने लोगों को वैक्सीनेशन कराई जा रही है, जो प्रॉब्लम ये आ रही है इसकी बेसिक रीज़न क्या है, कब तक ये मसला हल कर लिया जाएगा, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको जो निश्तर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया, सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, वहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाई, वहाँ पर जो सहूलियात दी गई हैं, वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वैक्सीन के लिए, उनकी गुफ्तगू भी आपने जानी है। और इस हवाले से इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन है, उसके साथ साथ AMS हैं एडमिन डॉक्टर अली रज़ा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सिर्फ उनसे जानते हैं कि जो कौन कौन सी यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, और जो आजकल शहरी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमने फाइज़र लगवानी है, हमने मेडोना लगानी है, हमने साइनोवैक है, साइनोफार्म है, इसमें जो कन्फ्यूजन है, तो इस हवाले से वो क्या कन्फ्यूजन है, कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है, कौन सी वैक्सीन किन अफराद को लगानी चाहिए, हम ये सवाल उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जो हमने आज लोगों से भी बात की, और जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से, पहले ये बता दें कौन कौन सी वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल है? हमारे पास चाइना की 2 वैक्सीन आ रही हैं, जिसमें साइनोफार्म और साइनोविक, ये दोनों चाइना मेड हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट में आई थी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, वो यूरोपियन है। इसके अलावा USA की आई है फाइज़र, वो RNA मेड है, और उसके अलावा हमारे पास है मॉडर्ना, वो है जॉनसन एंड जॉनसन की। इस वक्त हमारे पास 5 वैक्सीनेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उनमें से कुछ की फ़र्स्ट डोज़ और कुछ की सेकंड डोज़ हम लगा रहे हैं। जो साइनोफार्म है और साइनोविक है, उनकी हम फ़र्स्ट डोजेज़ लगा रहे हैं, सेकंड डोजेज़ भी लगा रहे हैं। जो फाइज़र है वो स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, या फिर हम उनको लगा रहे हैं जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम है, और ये बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमने फाइज़र लगवानी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड, वो कहते हैं यार फॉरेन वाले लोग लगवाए हैं तो उनकी कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो साइनोवैक लगवाने वाले या साइनोफार्म, क्या फ़र्क क्या है इसमें? एक्चुअली फाइज़र जो है वो USA की है, ज़्यादातर मुल्कों में वो वैलिड है। लोगों ने एक किस्म का एक हवा बन गया है फाइज़र का। नो डाउट वो RNA मॉडिफाइड अपना वैक्सीन है, लेकिन हर वैक्सीन का अपना इफ़ेक्ट होता है।
हमने शुरू में साइनोफार्म का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा है, उसके अलावा हमने एस्ट्राजेनिका का अच्छा इफ़ेक्ट देखा है। लेकिन क्योंकि फ़ाइज़र ज़्यादातर बाहर जाते हैं लोग, ओवरसीज़ लगवा रहे हैं, इस वजह से उसको पसंद किया जाता है। लोगों में एक हवा बन गया जी कि फ़ाइज़र, सब फ़ाइज़र लगवाएं। हम लोगों से बात भी की, वो कहते हैं इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है, इसकी क्या वजह है कि पास को काफ़ी टाइम बैठना? बाज़ दफ़ा NCOC का लिंक डाउन होता है हमारे पास, बिजली की वजह से, बिजली ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा हमारे पास लिंक डाउन होने की वजह से कंप्यूटर पे प्रॉपर एंट्री नहीं होती। तो मैंने इनको कहा हुआ है सख्ती से कि जब तक कंप्यूटर पे वैक्सीन लगवाने वाले की एंट्री ना हो उस वक्त तक आपने वैक्सीन नहीं इंजेक्ट करनी। एक और चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस के अफराद, जो कैदी हजरात हैं, उनको भी लेके आ रहे हैं, तो वो कौन से अफराद हैं? क्या उनके लिए भी सहूलत मौजूद है जो जेल में बंद है लोग? जी, हमने शुरू में जब स्टार्ट की थी वैक्सीन, तो सबसे पहले हमने सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों की वैक्सीनेशन की थी। इसके बाद हमने उनको जो यहाँ पे नए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में, जो हमारे साथ है बिल्कुल, वहाँ पे जो भी कैदी नया एंटर होता है तो उसको पहले पुलिस यहाँ पे लेके आती है, यहाँ वैक्सीन कराती है, उसका कार्ड बनता है, फिर वो उधर जाते हैं ताकि जेल भी इससे कोविड के बीमारी से महफूज रहे। अच्छा, एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि यहाँ पर जो रोज़ाना कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसमें इजाफा किया जा रहा है? जी, एक्चुअली पहले हमने स्टार्ट में ये वैक्सीनेशन सेंटर एमरजेंसी के ऊपर बनाया था, वहाँ पे हमारे 300-400 लोगों को एम्प्लॉयज़ को लगती थी। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि आप एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये साउथ का, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए। तो फिर हमने निश्तर हॉस्पिटल के असेंबली हॉल में इसका वैक्सीनेशन शुरू की है, जिसमें हमने 3 काउंटर आप देख सकते हैं। आगे जाके दिखा दें, हम चलेंगे साथ और जो काउंटर बनाए गए हैं वहाँ पर जाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से सूरत हाल है, किस तरह से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो हम आपको वो सारी सूरत हाल दिखाएँगे। इस वक्त हम निश्तर का जो कोरोना का वैक्सीनेशन के हवाले से जो सेंटर है वहाँ पर मौजूद है और इस हवाले से वहाँ पर वर्किंग की जा रही है। ये अभी कुछ देर पहले अब इनसे ये जो अफराद थे इनको वैक्सीनेशन लगाई गई है, ये अभी आए थे जो यहाँ पर लोग हैं थाने से, बैरक से, या इनको जुडिशल पे डिस्ट्रिक्ट जेल में या सेंट्रल जेल में जब डालते हैं तो उसको हम इनको वैक्सीनेट करके वहाँ भेजते हैं ताकि वहाँ और बाकी कैदियों को कोविड से महफूज। आपकी वैक्सीन होगी? हाँ जी, होगी आपकी। मसला जो यहाँ नहीं हुआ। इनको किस टाइम वापस लेके जा रहे हैं? नहीं सर, इनको इधर अब ये हुए हैं जुडिशल, अब इनको डिस्ट्रिक्ट जेल में हमने बंद करवाना है, तो बंद करवाने के बाद हम ये जिनकी वैक्सीनेशन होती है उनको आप यहाँ लेके आते हैं? हाँ जी सर, जिनको वैक्सीन लगानी होती है वो इधर आते हैं पहले, फिर जेल वाले हमारे से लेते हैं। जो कैदी हजरात है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, या भी कुछ अफराद को लाया गया था इनकी भी वैक्सीनेशन हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो सहूलत दी गई है ख़वातीन के लिए, जिससे आपने फाइज़र का बताया, जो कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए अब जो सहूलत किस तरह से दी गई है यहाँ पर और क्या चेक एंड बैलेंस है, किस तरह से? ख़वातीन के लिए एक अलहदा सिस्टम बनाया है, वो असेंबली हॉल से जो उसके साथ अटैच क्रश हॉल है उसके अंदर बनाया हुआ है, जहाँ पे 2 काउंटर लगाए गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की वैक्सीनेशन के लिए। उनका रास्ता भी अलहदा है, वहाँ से ख़वातीन अलहदा रास्ते से आते हैं और वहीं से ही बाहर चले जाते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। हाँ जी, ये सूरत हाल हम ज़रा काउंटर पे भी जाएंगे, काउंटर पर आपकी सूरत हाल भी दिखाएंगे। ये जो काउंटर यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, तो हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो इसको मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया है, तमाम SOP को फॉलो किया जा रहा है? ये हमने सबसे पहले स्टाफों को कहा है, जो हमारे इंजेक्टर्स हैं, और हमारे डॉक्टर साहब इस वक्त ड्यूटी पे भी मौजूद होते हैं, हर वक्त 24 आवर्स डॉक्टर साहबान बैठते हैं, वो सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे मरीज़ को, या वैक्सीनेशन को हाथ लगाने से पहले यूज़ करके, जब ये यूज़ कर लेंगे उसके बाद वो इंजेक्शन नया खोलेंगे, इंजेक्शन नया खोल के नई वैक्सीन लगाएंगे, निकालेंगे, उसको इंजेक्ट कर, उसको निकाल के और फिर उस पेशेंट को हाथ लगाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा आके हाथ को SOPs उनको मुकम्मल फॉलो किया जाए, मुकम्मल इंशाल्लाह फॉलो किया जाए। जहाँ पर एक वैक्सीन लगाई भी जा रही है, ये भी हम आपको दिखा देंगे कि जो यहाँ पर अफराद आए हुए हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और ये मुख्तलिफ जो यहाँ पर लोग आए हैं उनको वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से जिस तरह हमने आपको बताया कि
काउंटर बनाए गए हैं, 3 मुख्तलिफ काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को, तो इस हवाले से हम भाईजान वैक्सीन के हवाले से आपको यहाँ में कोई प्रॉब्लम का तो समझ नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, अच्छा इंतज़ाम है इनका और बिल्कुल हर बंदे के जैसे भी तरतीब है अच्छी चला रहे हैं। कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है? अभी तो फर्स्ट डोज़ लगवाई है, सेकंड डोज़ वाले भी लग रहे हैं, अभी सेकंड डोज ख़त्म हुई है तो फर्स्ट डोज शुरू कर दिया। इंतजाम से मुतमिन नज़र आ रहा है। अच्छा, लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 24 घंटे किस दिन बंद रहता है सेंटर? इतवार के दिन? ये सेंटर जब से स्टार्ट हुआ अभी तक बंद नहीं हुआ, ये 24/7 है। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वज़ीर आला की तरफ से भी और हमारे कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और हमारे एमएस और वीसी साहब राना अल्ताफ़ साहब की तरफ से ये ऑर्डर है कि 24 आवर्स चलेगा। अब हम जानना चाहेंगे जो कोविड के पेशेंट मौजूद हैं आपके निश्तर में, कितने पेशेंट मौजूद हैं और वहाँ पर उनको क्या सहूलियात दी जा रही है? मेडिसिन का सुना था प्रॉब्लम था लास्ट टाइम, अब क्या सूरत है? माशाल्लाह अब इस वक्त कोविड की जैसे आपको पता है तादाद पेशेंट्स की बढ़ रही है, इस सूरत में हमने कोई तकरीबन इस वक्त हमारे पास 312 के करीब कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, जिनमें से 140 के करीब जो हैं वो पॉजिटिव हैं और तकरीबन 112 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। चीज़ जो आई थी कि कुछ लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं लेकिन वो हैं उनकी सिम्टम्स पूरे कोरोना की हैं, तो वो क्या मामला है? किस बाज़ दफ़ा अर्ली हम जब रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें वो नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो सिर्फ 40% है कोविड के वैक्सीनेशन इसका टेस्ट करने का बाज़ेरिया PCR, और हम ज़्यादातर इस पर हम रिलाई करते हैं HRCT के ऊपर और जो साइन एंड सिम्टम्स हमें मरीज़ आके बताता है, अगर वो उसके मुताबिक है तो हम कोविड PCR बाज़ दफ़ा कराते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं, लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दें। उसमें एक चीज़ जो डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि PGRs और हाउस ऑफिसर, नए हाउस ऑफिसर नहीं रखे जा रहे। PGRs कहते हैं हमारी ड्यूटीज़ रोज़ाना कोविड में लगा दी जाती है, हमारी प्रैक्टिस जो है ट्रेनिंग है वो मुतासर हो रही है, तो ये कितना उनका कंसर्न है उसको किस तरह देखा जा रहा है निश्तर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? देखें, ये एक पेंडेमिक है जो सिर्फ निश्तर में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, तो सारे दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं वो अभी इसी तरफ उनकी तवज्जो है। जो हमारे PGRs हैं, भाई हैं छोटे, ये एक्चुअली हम उनसे कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं ले रहे, वो वही ड्यूटी जो वार्डों में करते थे वो कोविड के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी। और हमारे जो हाउस ऑफिसर्स हैं वो टोटली इसी पे लगे हुए हैं और हाउस ऑफिसर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी सीटें फिल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हाउस ऑफिसर हमारे, बल्कि अभी हमारे हाउस ऑफिसर्स की और लिस्ट बन रही है, नए लोग भी आना चाह रहे हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, को भी आप कोशिश की करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। में क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को? मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे शहरियों से कि एक तो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो सब्र और तहम्मुल का इजहार करें, तोड़ फोड़ मत करें सेंटर्स पे। दूसरी बात, डिस्टेंस रखें एक दूसरे में और SOPs कोविड की वो पूरी फॉलो करें, जो उनकी हिदायत हैं जिसमें हाथ की सफाई है, अपनी सफाई है और सोशल डिस्टेंस एक जो है ना वो मलूज़ खातिर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो वर्किंग की जा रही है, तो आपने सूरत जानी। हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, PGR से भी बात करेंगे, हाउस ऑफिसर के जो मसाइल हैं हम उन पर भी बात करेंगे कि वो सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कोविड की हालिया सूरत हाल के हवाले से, इस वक्त जो निश्तर हॉस्पिटल में आज हमने सूरत हाल देखी कि वार्डी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस हवाले से इंतज़ामिया पर भी तनकीद की गई डॉक्टर्स की जानिब से, और ये मुतालबा किया गया कि निश्तर में जो इस हवाले से डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर हैं, मैन पावर की शदीद कमी नज़र आ रही है। जो दीगर जो PGRs हैं उनको कोविड में उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, तो इस पर डॉक्टर्स ने आज बरहमी का इज़हार किया, तनकीद किया और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि जी जो पॉलिसी है इसको चेंज किया जाए। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे कि कोविड की अभी तक जो 1.5 साल सिलसिला जारी रहा और मज़ीद जो जारी है, किन हालात से दो चार हैं डॉक्टर्स। जो PGRs हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में या मुख्तलिफ वार्ड्स में इस हवाले से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको किन प्रॉब्लम का सामना है। हमारे पास निश्तर के पास कितने हाउस ऑफिसर हैं
डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो अब सामने आई है वो ये है कि फ़ीमेल डॉक्टर्स की शदीद कमी है हाउस ऑफिसर की, जिसकी बुनियाद पर जो PGRs हैं उसके अलावा दीगर डॉक्टर्स हैं उनको कोविड वार्ड्स में उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ YDA के उहदेदारान मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो उसके वर्षी क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जिस तरह आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? इंतज़ामिया जो ड्यूटी रोस्टर तैयार कर रही है तो डॉक्टर्स को नहीं देखा जा रहा है कि यार बाकी वार्ड्स में भी ये काम कर रहे हैं, कोविड में भी काम कर रहे हैं, तो किस तरह ये हो सकता है? बिलाल भाई, ये कोविड एक तो अभी से आया नहीं है, ये पिछले 1.5-2 साल से तकरीबन अब ये चौथी वेव चल रही है। आपको पता है इसके लिए मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है हमें। लेकिन हमारी चाहे ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो या इधर मतलब निश्तर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो इनने कोई मतलब इसको टैकल करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। इनने मतलब जो उधर से तो कहते हैं हमने कोरोना मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, मीटिंग्स कर रहे हैं, वो सारा आपको समझा देता हूँ। इनने ये किया हुआ है कि हमारे अब 8 इलाइड वार्ड हैं, जिनमें डर्मा वार्ड हो गया, ENT, यूरोलॉजी, गैनी, उसके अलावा मतलब सर्जरी का वार्ड नंबर 9 और काफ़ी सारे ऐसे वार्ड हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। उन वार्डों को इन्होंने ख़त्म करके वहाँ पे कोविड के पेशेंट इन्होंने मतलब वो किए हुए हैं। हमें ड्यूटी करने से हमें ना पहले दिन मसला था ना अब मसला है। पहले भी यही डॉक्टर यंग डॉक्टर ही मैनेज कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो डॉक्टर मतलब जो PGR हैं, जो जहाँ पे अपनी FCPS ट्रेनिंग पूरी करने आए हुए हैं, उनके साथ ये हो रहा है, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि उनकी अपनी ट्रेनिंग को मतलब वो अपने जो ट्रेनिंग जो बाद में जिस चीज़ की उन्होंने FCPS की डिग्री लेनी है, वो पेशेंट उनकी एबिलिटीज़ मतलब उनने जो अपना टाइम वहाँ पे अपने ही पेशेंट को देना था वो उनको नहीं दे पा रहा है। प्रॉब्लम ये भी तो आ रहा है कि जब वो वार्ड ख़त्म कर दिया गया तो उसके जो डॉक्टर ने कहीं तो ड्यूटीज़ देनी है, तो ड्यूटी वो वार्ड हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुतालबा ही यही था कि कोविड को मैनेज करने के लिए आप अलहदा कोई हॉस्पिटल बनाए जाएँ। हमारे जो वार्ड हैं जहाँ पे हमारी पहले से ड्यूटियाँ चल रही थी, हम जो सर्जरी वाले डॉक्टर हैं या जो मतलब दूसरे भी डॉक्टर हैं, इनका वहद एक ही हल है। पूरे पंजाब में उनने MOs, WMOs और ICU कंसल्टेंट या कोविड कंसल्टेंट हायर की है। मेरी बात हुई थी DG हेल्थ से, उसके अलावा एक और सेक्रेटरी हेल्थ भी आए हुए, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जब हॉस्पिटल में बनाया गया, अब हॉस्पिटल यही है हमारे पास, आइसोलेशन वार्ड हमारे पास यही है, तो हम नया हॉस्पिटल कहाँ पे बनाएं? मेरी बात सुने, जहाँ पे DHQ ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है वहाँ पे मतलब ये शिफ्ट कर सकते हैं, कोविड को उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसी बिल्डिंग्स हैं, अब ये उसका ताना ये मतलब ये उसकी जवाब ये पेश करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स लगा चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए शिफ्ट करना मुश्किल है। तो इस चीज़ का आप पहले से सोचते, अब ये चीज़ अब हम पे डाल के हमारी मतलब ट्रेनिंग के साथ अब ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसी चलती रही तो आप लोगों की ट्रेनिंग किस हद तक मुतासर होगी? सर अब पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है और हमें कोई पता नहीं है कब 6 वेव आती है, 7 आती है, कब तक ये चलता है। हमने यही सारी अगर ज़िंदगी कोरोना में ये ट्रेनिंग की ड्यूटीज़ करनी है तो फिर हमारा तो फ्यूचर मतलब एक तरह से डार्क हो रहा है। आपका वार्ड कौन सा है वैसे? मेरा वैसे तो यूरोलॉजी का है, लेकिन अभी मेरी सर्जरी की रोटेशन चल रही है, उसके बाद मैं यूरोलॉजी में जाऊँगा। अब यूरोलॉजी के पेशेंट का कोरोना से कोई लेना दूर दूर तक नहीं है। अगर यूरोलॉजी का डॉक्टर, डर्मा का डॉक्टर या जिसने मतलब पीड्स वगैरह जो भी मतलब जिसकी सब स्पेशलिटी है, वो अगर अपने जिसने उसकी डिग्री लेनी है FCPS की, वो अगर वो पेशेंट नहीं देख रहा, कोरोना में ड्यूटी कर रहा है, तो इससे 2 काम हो रहे हैं। एक तो जो पेशेंट वो देख रहा है वो भी कम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो कोई कोविड का मतलब कंसल्टेंट या मेडिसिन रिलेटेड कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए उसको ऐसे कोविड की कम्प्लिकेशन का इतना पता नहीं होता। और दूसरा उसकी अपनी जो मतलब रेजिडेंसी है वो मुतासर हो रही है। चलो कि 6 महीने साल इतना अरसा होता फिर भी मतलब बंदा समझ जाता है। इनका जो मतलब वह हल है वो यही है कि ये MOs और WMOs को हायर करें, जो ड्यूटी जिनकी डॉक्टर की ड्यूटीज़ बनती नहीं है, जो अपने मतलब इलाइड पर उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं या कोई भी उनकी मतलब रेजिडेंसी चल रही है, उनको वहाँ पे ड्यूटीज़ करने दीजिए। और वहाँ पे भी काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, कोविड आने से पहले भी वो खिदमत दे रहे थे, अब भी देते रहे। PGRs के जो इस हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो आपने नाज़रीन सुने। मुतालबा ये आ रहा है कि एक बंदा जो कि यूरोलॉजी वार्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो वो कोविड में जाकर क्या करेगा, ये इनका मुतालबा है। उनका ये कहना है कि इसके लिए हाउस ऑफिसर यहाँ पर मज़ीद हायर किए जाएँ ताकि जो कोविड के वो वार्ड्स को चला सके। हमारे साथ हाउस ऑफिसर के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप बताइएगा, इस वक्त जो कोविड में आप लोग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी आपको मैन पावर चाहिए, हाउस ऑफिसर की तादाद कितनी है? निश्तर के बारे में तो मशहूर है कि यंग डॉक्टर्स हाउस ऑफिसर चलाते हैं उसको, तो कोविड के वार्ड्स की क्या सूरत हाल है? हम ये YDA मुल्तान के फोरम से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर जितने भी वार्ड्स हैं सारे ओवरबर्डन हो चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत है और हमारे PGRs की ट्रेनिंग मुतासर हो रही है, हाउस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी मुतासर हो रही है। जो बेसिक है, जैसे डॉक्टर नदीम कसरानी ने कहा कि
हमारे जो यूरोलॉजी के हैं पीजीआर्स और डर्मा के पीजीआर्स हैं, डिफरेंट सर्जरी के एलाइड्स के, मेडिसिन के एलाइड्स के, तो वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के कोविड में ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारी अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। इंतज़ाम में कहते हम कहाँ से डॉक्टर लें, हमारे पास यही लोग हैं, इन्हीं को हमने यूटिलाइज़ करना है, तो हम कहाँ जाएँ, किससे बात करें, इन्हीं लोगों से हमने काम कराना है। तो इंतज़ामिया भी तुझे बात करती है। इसके लिए ये है कि इंतज़ामिया एमओज़ भी, इनको हमने कहा है कि एमओज़ को आप, मेडिकल ऑफिसर्स को आप हायर करें, WMOs को आप हायर करें, आप उनकी ड्यूटी लगाएं, क्योंकि यह है कि एक हमारे जो PGRs हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग तो मुतासर ना हो। कोई जैसे ये 10 वार्ड जिस तरह मुख्तस कर दिए गए हैं, अचानक वेव में इजाफा हुआ, मरीज़ों में इजाफा हुआ, तो ये एक टाइम में फौरी तो नहीं हायर हो सकती, पूरी पॉलिसी होगी, प्लानिंग होगी, ऐड लगेगा, लोग आएंगे, इंटरव्यू देंगे, लेकिन मरीज़ को तो उसके तो ख्याल करना, उसके तो डॉक्टर चाहिए, तो फिर तो मजबूरी है PGRs की या उनकी इस तरह से ड्यूटीज़ लगा। हम बिल्कुल, हम 2 साल से ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हम बिल्कुल जांफिशानी से अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ़िलहाल ये जितनी ट्रेनिंग हमारी मुतासर हो चुकी है PGRs की, हाउस ऑफिसर्स की, तो वो मेडिकल ऑफिसर्स को हायर करें ताकि हमारी बेसिक ट्रेनिंग मुतासर ना हो। लेकिन मुतासर ना हो, उनका ये कहना है कि नए हाउस ऑफिसर लाए जाएँ, नए जो वोमेन मेडिकल हाउस ऑफिसर उनको लाया जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, लास्ट टाइम इंटरव्यूज़ हुए थे WMO के हाउस ऑफिसर कि अब कोई ज्वाइन ना करना चाहे, अगर हुकूमत फ़ंड नहीं देती तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कसूर है। अगर मैन पावर कम है, या 2 महीने पहले कोरोना केसेस कम हो गए थे, लेकिन अचानक केसेस इजाफा हो गया, अब हॉस्पिटल चलाना है, मरीजों का ख्याल रखना है, तो फिर कहाँ से लाए जाए बंदे। ये कोरोना वाला इशू कोई अब नियत तो नहीं है, 2 साल हो गए हैं इस इशू को। इस इशू पे इस वक्त निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर चुकी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही कोरोना आया, इन्होंने अपने जितना भी PGRs थे और HOs थे उनको उस पर लगा दिया, ठीक है। इन्होंने हुकूमत तक ये मैसेज कन्वे नहीं किया कि हमारे पास कोविड के लिए एक्स्ट्रा बेड्स नहीं हैं, आप कोई अलहदा कोविड फैसिलिटी बनाएं। इन्होंने हुकूमत को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी है। बस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि सब अच्छा है, हमने मैनेज कर लिया, मुझे भी याद है। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है। इन्होंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि 2 साल में क्या आप ऐसे बंदे चेंज नहीं कर सके जो हमेशा ऊपर तक यही कहते रहे कि सब अच्छा है और नीचे से आप हर हफ्ते की बेस पे, हर महीने की बेस पे 50 बेड, 60 बेड, 100 बेड एक्सटेंड करते गए। आप बेड क्यों, जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो तो वही रहनी है। हॉस्पिटल की अगर कैपेसिटी 2000 बेड है, वो 2000 से 3000 तो नहीं हो जाएगी अगर आप 1000 बेड उसमें ऐड कर रहे हैं कोविड के। आपने बाकी स्पेशलिटीज़ को रिड्यूस किया है और कोविड के बेड्स बढ़ा दिए हैं। अब बाकी स्पेशलिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। उसमें यह है कि ना सिर्फ पेशेंट्स मिसमैनेज हो रहे हैं बाकी स्पेशलिटीज़ के, बल्कि उन वार्ड्स के जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। जिस बंदे की MCPS की 2 साल की ट्रेनिंग थी वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई, कोविड की नज़र हो गई। जिसकी 4 साल की थी वो 2 साल उसने कोविड को ट्रीट करने में गुजार दिए, वो अपनी स्पेशलिटी में क्या ट्रेंड होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हुकूमत के साथ मिली हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी यंग डॉक्टर्स का ख्याल नहीं रखा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो शुरू में जैसे इनको सजेशन दी गई थी कि आप एक सेपरेट कोविड फैसिलिटी बनाएं तो इस वक्त बना सकते थे। अब भी तक नहीं किया गया। नाज़रीन, हम हमारे से मौजूद हैं YD मुल्तान के सदर डॉक्टर मुदस्सिर। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि अब होगा क्या दोबारा से तजारी की तरफ जाएंगे, डॉक्टर्स हड़तालों की तरफ जाएंगे, और इंतज़ामिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने गुफ्तगू सुनी, तफसीली बात की गई कि PGRs को वहाँ लगाया जा रहा है, PGRs 2 साल मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे, जब उनके पास अपनी स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं होगी तो अपना मरीज़ कैसे चेक करेंगे। ये तो मुतालबा आ गया, अब होगा क्या, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इंतज़ामिया कितनी बात सुनने को तैयार है आपकी। अच्छा बिलाल भाई, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं जैसे आपने कहा कि ये नेशनल क्राइसिस है, ज़ाहिर बात है एक वेव आ गई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, इस टाइम के ऊपर क्या करे। तो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने उसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम आज अपनी सर्विसेज विदड्रॉ कर रहे हैं। हम इनसे सिर्फ ये चाह रहे हैं, देखें कोविड मैनेज करने के लिए हमेशा MOs और WMOs और कोरोना कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं। पिछली दफ़ा इंटरव्यूज़ भी हुए, 3 इंटरव्यूज़ हो के, लेकिन उनके ऑर्डर अभी तक नहीं आए। तो ये लोग क्यों इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ये बंदे अपॉइंट करें। और दूसरी इंटरव्यूज़ हुए और एक बंदा भी यहाँ पर ज्वाइन किसी ने नहीं किया। नहीं, ये एक और ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है कि यहाँ से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ऐसा नहीं है। मसला ये है कि सेक्रेटरीट से ऑर्डर ही नहीं आए। जब ऑर्डर नहीं आए कोई कैसे ज्वाइन करेगा।
तो ये एक मसला है। ऑर्डर ही नहीं है, उनकी पे के हवाले से कुछ क्लियर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जब ऑर्डर ही नहीं आए तो पे कहाँ से स्टार्ट होगी? जब मैं अगर यहाँ पे अपॉइंट हूँ, मेरे ऑर्डर आएंगे तो मैं ज्वाइन करूँगा ना, तो ये हुआ ही नहीं है तो कैसे हो? दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने इनसे मुतालबा भी किया और हमने इनको टाइम दिया, हमने ये नहीं कहा कि हम अभी अपनी सर्विसेज विदड्रॉ करें। हम इन्हें कह रहे हैं कि भाईजान ये तो होना था, हम अभी भी काम कर रहे हैं, हमने अभी भी अपनी सर्विसेज विदड्रॉ नहीं कर रही, हम सिर्फ पेशेंट केयर के लिए काम कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई पॉलिसी दें, एक हफ्ते के अंदर अंदर एटलीस्ट हमें ये पॉलिसी दें कि अगर कोविड 2 साल और चलता है तो मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा, मेरी ट्रेनिंग का यहाँ पे क्या होगा। मेरे साथ ये हाउस ऑफिसर ठहरा है, ये हाउस ऑफिसर जब यहाँ से हाउस जॉब ख़त्म करके जाएगा, क्या इसको कोविड के अलावा कोई और चीज़ मैनेज करना आती होगी? जब ये वहाँ पे पेरीफ्री में जाके एमओ लग के बैठे होंगे तो वहाँ पे ये कुछ कर रहे होंगे। दूसरा आपके सामने है, पेरीफ्रीज में इंटरव्यू होते हैं, 20 सीट्स के ऊपर 1000 डॉक्टर अप्लाई करता है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये सीन है, एक तरफ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर्स ओवरबर्डन है, जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम वहाँ पे हायर ही नहीं कर रहे। दूसरा हम कह रहे हैं कि एक सेपरेट फैसिलिटी बनाएं। देखें, ये एक टर्शरी सेंटर है, आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये एक टर्शरी सेंटर है जहाँ पे हर किस्म का पेशेंट आता है। ये कोविड स्पेशलाइज्ड सेंटर नहीं है। हमें एक अलहदा से हॉस्पिटल कोविड स्पेशलाइज्ड के लिए मख्तस करना चाहिए। वो कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पे उसका अलहदा से स्टाफ हो, पैरामेडिक्स हो, डॉक्टर्स हों, सारे लोग हों जो उसको, क्योंकि हमें नहीं पता कोविड 1 साल चलना है, 2 साल, कितनी वेव्स और आती हैं। तो ये तो हमारी जो पॉलिसी है, ये तो बिल्कुल हमने मतलब एक टेम्परेरी, हर महीने बाद हम पॉलिसी बनाते हैं, कोई हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। नाज़रीन, आपने जाना रद्दअमल डॉक्टर्स का कि डॉक्टर्स इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आप उन्होंने तफसीली बात की कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही। जो हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा जो PGRs हैं, उनको अपने फ्यूचर के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि उनका ये कहना था, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी कि वो जिस फील्ड में, जिस वार्ड में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, अब वो कोविड वार्ड में मुंतकिल हो गए हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह से अपनी जो प्रैक्टिस है वो मुकम्मल कर सकते हैं। यकीनन ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करना काफ़ी लाजमी है और इस हवाले से आज इनकी जानिब से मुतालबा भी इंतज़ामिया से और हुकूमत से यही पेश किया गया कि इस पर जो नए डॉक्टर्स हैं, नए मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको लाया जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।